नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस धम्म देशना में शामिल हुए सभी उपासक उपासिकाओं को जो इस धम्म देशना को सुन रहे हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। धम्म देशना के आज के विषय को जो महत्वपूर्ण विषय आज लिया गया है उसमें भी एक आज सुंदरीक नाम के भारद्वाज ब्राह्मण की चर्चा होगी। और आप जानते हैं कि ये कर्मकांडी लोग जो हमेशा कर्मकांड में विश्वास करते हैं या गबन में विश्वास करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यह गबन करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए गबन ये लोग करते हैं। तो इसी प्रकार का एक यज्ञ का आयोजन सुंदरिक नामक भारद्वाज ब्राह्मण ने किया था। और करने के बाद वह अपने यज्ञशाला से बाहर निकला और यज्ञशाला से बाहर निकलने के बाद वो यज्ञ का जो प्रसाद होता है उसे बांटने के लिए वो निकला। जब वो बाहर निकला तो देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई साधु तपस्या कर रहा है, बैठा हुआ है। लेकिन उस समय चूंकि सर्दी का मौसम था इसलिए भगवान बुद्ध कपड़े से सर को ढके बैठे साधना कर रहे थे। उसे मालूम नहीं था कि कौन है, उसे ये भी मालूम नहीं था कि गौतम बुद्ध है। इसीलिए वह उनके पास गया। तो जैसे ही गया और उसके पदचाप यानी पैरों की आवाज़ को गौतम बुद्ध ने सुना, सुन के उन्होंने अपना सर का कपड़ा हटाया और सर का कपड़ा हटाते ही वो एकदम पहचान लिया। और पहचान लिया तो उसको वो पहचान के भागा। इसीलिए कि ऐसे मतमुंडे लोगों ने हमारी व्यवस्था को या हमारे बहुत सारे ब्राह्मण परिवार के लोगों को अपने संग में शामिल कर लिया है। और ऐसे लोगों के कारण हमारा जो धंधा है वो धंधा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत दिक्कत हमको आ रही है। स्वाभाविक है, उनका धंधा था यह गबन करा के वो अपने पाप पुण्य की बात करके और लोगों को भरमाते रहे होंगे। इसीलिए उनको अपने कर्मों को अच्छे समझते हैं, अपने कर्मों को अच्छे जानते हैं। वो तो प्रसाद देने के लिए आया था, तो वो प्रसाद तो उसको वो नहीं दे पाया, परंतु वहाँ से प्रसाद लेके वापस गया। उसने सोचा कि ये जो व्यक्ति है इससे बड़े बड़े विद्वान से विद्वान लोग प्रभावित होकर के इसके धर्म में शामिल हो जाते हैं, तो मैं भी जाकर के पूछता हूँ कि आखिर ये है कौन, मैं जानूँ तो अच्छे से। वो जाता है लौट करके और लौट करके जा करके पूछता है, और पूछता ये है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज ब्राह्मण हूँ, क्या तुम भी ब्राह्मण हो? भगवान बुद्ध ने बड़े शांत स्वभाव से अपनी स्वाभाविक अवस्था में उन्होंने जवाब दिया और कहा कि भारद्वाज
ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, और ना मैं वैश्य हूँ, और ना कोई और हूँ। और तू जो सवाल पूछ रहा है, यज्ञ करने जा रहा है, चित्त निर्मलता के लिए जा रहा है, पर तेरा चित्त तो निर्मल है ही नहीं। और ऐसे समय जबकि तू यज्ञ करने जा रहा है, ये सवाल पूछना उचित नहीं है, ये उचित सवाल नहीं है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सुंदर की ब्राह्मण या सुंदर की भारद्वाज तुम इस तरह का सवाल पूछोगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम धर्म संबंधी कुछ चर्चा करोगे, धर्म संबंधी सवाल पूछोगे, ताकि मैं तुम्हें धर्म का रास्ता बता सकूं। ये उम्मीद करना था, परंतु मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह का सवाल पूछोगे। भगवान बुद्ध की बात को सुनकर के उसको लगा कि सच में ये बात तो सही है। उसने फिर पूछा और कहा कि अब मुझे ये बताने की कृपा करें कि क्या मैं यज्ञ करने के लिए मुझ में, मतलब किसी भी व्यक्ति में यज्ञ करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या यज्ञ करने के लायक उसको होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे सुंदरी की भारद्वाज, कभी किसी साधु से पहले तो जाति मत पूछो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये उचित सवाल नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिसने काम भोगों को छोड़ दिया है, जो राग द्वेष भय अहंकार वासनाओं से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निर्मल हो गया है, और जिसमें जिसको ना कोई मान है ना सम्मान है, जिसका ना कोई माया है इसके पास, और ना कोई लोभ है ना लालच है, यदि ये सारे गुण उसमें मौजूद हैं तो समझो कि वो यज्ञ करने की स्थिति में है, यज्ञ करने लायक है। यदि ये गुण उसमें मौजूद नहीं है तो वो यज्ञ करने के लायक नहीं है। अपने आप को देखो कि क्या तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। जो तुम कर रहे हो, समझो कि जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हारे लिए वो उचित है या तुम उसके लिए उचित हो। अपने मन को देखो, अपने आप को जांचो और परखो। और भगवान की वाणी से प्रभावित होकर के सुंदरी भारद्वाज ने उनसे उपसंपदा ली, परिश्रम करके विपश्यना साधना करता रहा और रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। वही सुंदरी की भारद्वाज आगे जाकर के अनंत हुआ, जीवन मुक्त हुआ, शांत हुआ, सारे दुखों से बाहर आ गया, सारे भव संसार से बाहर आ गया। ये भगवान बुद्ध के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को ध्यान में रख करके, ऐसी घटनाओं को ध्यान में रख करके आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।